संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होगा नीता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फिर दौरा पड़ा उसे, फिर दौरा पड़ा। मुन्नी, मुन्नी, मेरी मुन्नी, मुझे मेरी मुन्नी को ले चलो प्लीज, छोड़ दो मुझे, मुन्नी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मेरी मुन्नी के पास ले चलो। क्या कर रही हो तुम? रिलैक्स, कैलाश, कैलाश, मुझे मेरी मुन्नी के पास ले चलो, नहीं तो ये लोग उसे जलाकर मार डालेंगे। प्लीज मुझे मेरी मुन्नी के पास ले चलो। ओके नीता, मैं तुम्हारी मुन्नी को ले आता हूँ। ओके? अरे पर मुन्नी है कहाँ? पापा गाड़ी में है। तो जल्दी लेकर आओ। मेरी मुन्नी कहाँ है? कहाँ है मेरी मुन्नी? सब ठीक हो जाएगा बेटा।
ले जाएंगे। छोड़ दे मेरी मुन्नी को, छोड़ दे मेरी मुन्नी को, छोड़ दे मेरी मुन्नी को, छोड़ मार डालूंगी, छोड़ दे मेरी मुन्नी को, तू मेरी मुन्नी को मारेगी, 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 मैं तुझे जान से मार डालूंगी, नर्स मार डालूंगी, पकड़ो उसे। जान से मार डालूंगी, छूना मत मेरी मुन्नी को, मार डालूंगी, छोड़ दो मुझे, सबको मार डालूंगी, मेरी मुन्नी को छुएगा, मैं उसे मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, मेरी मुन्नी को छुएगी, छोड़ दे मुझे। नीता, नीता रिलैक्स हो जाओ नीता, नीता अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को नीता, नीता अपने आप को संभालो, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नीता। सिस्टर, इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ, वहां उसे अकेले रखना। नीता, तुम सिस्टर के साथ ऊपर के कमरे में चली जाओ, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम्हारे बच्चे को तुमसे कोई नहीं छीनेगा। हाँ, जाओ। मुझे डैडी की बहुत याद आ रही है ना। वो देखो, वो गाड़ी जो दूर से आ रही है, उसमें डैडी होंगे, दादू होंगे, नाना नानी सब होंगे, और फिर मुझे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और फिर हम और तुम घूमने जाएंगे। हाँ, पॉम पॉम मन्नू पाए मोटर चली, पॉम पॉम पॉम। ओके, तुम थक गए हो ना, अब तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। हाँ? हेलो नाज़नीन। हाय, हाय। हमारा काम हो गया है डोंगरा, मैं ठिकाने पर पहुंच गई हूँ। तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल सुबह से मैं अपना आगे का काम शुरू कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक। नाज़नीन, तुम हमारे गैंग के सबसे काबिल और होनहार मेंबर हो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। डोंट वरी, I'll take care of myself. Bye and good night. बाय एंड
पॉम पॉम। ऑफिसर्स, पिछले कई महीनों से ड्रग स्मगलर्स की जिस ऑर्गेनाइजेशन के हमें तलाश थी उसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। आप लोगों को बहुत होशियारी से काम करना होगा। हम जान की बाजी लगा देंगे सर। मुझे आप लोगों के पर पूरा भरोसा है। इस बार ये रैकेट हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, अब की बार उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुजरात से ड्रग का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मुंबई आ रहा है। किस रास्ते से सर? मुंबई अहमदाबाद हाईवे से, एक टेम्पो में। टेम्पो का नंबर है MCU 5831 और इस टेम्पो के आज शाम को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ओके सर, हम अभी से चेक नाके पर बंदोबस्त कर देते हैं। नहीं, आप दोनों खुद वहां रहिए और हर गाड़ी की तलाशी दीजिए। जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार कीजिए। राइट सर। अगर आप लोग इस कंसाइनमेंट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए इस ड्रग रैकेट को खत्म कर देंगे। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। और इंस्पेक्टर घुले, आप इस ऑपरेशन के इंचार्ज रहेंगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। साहब क्या बात है? गाड़ी की तलाशी लेनी है। साहब हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, फर्नीचर छोड़ के आ रहे हैं, खाली है गाड़ी। एक बार बोला ना, आप नीचे आओ, गाड़ी की तलाशी लेनी है। ओके साहब, आइए आइए आइए, बोला ना खाली है, शटर उठाओ। हमारे 6 आदमी मारे गए भारत। इस घटना से पूरा डिपार्टमेंट हिला हुआ है। उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका मतलब है कि वो कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर। सरेआम 6 अफसरों को गोली मार देना कोई मामूली स्मगलरों के गिरोह का काम नहीं हो सकता सर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है भारत। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इस बात की पहले से खबर थी कि पुलिस उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली है, चेक नाके पे उन्हें रोकने वाली है, उनकी तलाशी लेने वाली है। सर इस सिचुएशन के लिए वो पहले से तैयार थी। यू आर राइट। उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को बगैर कोई मौका दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरे अफसर भाइयों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी सर। इट्स अ चैलेंज फॉर मी आल्सो नाउ। मेरी समझ में नहीं आता भारत के ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई। सर आपके अलावा इस बात की खबर किसी और को थी? हाँ, सिर्फ उन ऑफिसर्स को जो खुद इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और मारे गए। ताज्जुब। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल भारत। हो सकता है इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट से लीक हुई हो सकता है कि हमारे ही किसी अफसर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक उनका एक और कंसाइनमेंट कल सुबह मुंबई पहुंच रहा है, मुंबई पूना हाईवे से। ट्रक का नंबर है MHO2 Z9921। कल सुबह? हाँ, तुम आज रात को ही अपना पूरा ऑपरेशन प्लान करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कितने आदमी चाहिए। आई एम श्योर सर,
अब हमें चकमा देने का वो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि शहर की पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं ये ऑपरेशन आज रात ही करूंगा और अकेले करूंगा। ओके? मुन्नी, चलो अब सुबह हो गई है, अब उठो, हमें बहुत सारी बातें करनी है, दीदी से भी मिलना है, फिर घूमने चलना है ना? अच्छा, अब तुम डरना मत, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, ओके, चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ, खुश हैं? डोंगरा, पुलिस है। जरा भी हरकत की भेजा उड़ा दूंगा। क्या हुआ साहब? नीचे उतर। क्या है अंदर? सर पानी का टैंकर है, पानी होगा, साबुन तो नहीं होगा ना? क्या बोला? पानी का टैंकर है, पानी? हाँ, चल तेरे को मैं साबुन से नहलाता हूँ। श्रीवास्तव सर, कैबिन की तलाशी ला। नीचे उतर, गाड़ी में कोई उल्टी सी नीचे उतर। सर यहाँ केबिन में तो कुछ भी नहीं है। चल आजा, साबुन से नहाते। श्रीवास्तव, इन दोनों को थाने लेके चलो। पानी के टैंकर में आलू?
कुछ मिला सर? ये आलू मिले हैं श्रीवास्तव। पानी के टैंकर में आलू? जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ श्रीवास्तव, पानी के टैंकर में आलू क्या कर रहे हैं? हेरोइन। एक्सक्यूज मी सर। मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ, 40 लाख रुपयों की हेरोइन पकड़ी गई सर। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट और स्मगल करने का तरीका इतना अनोखा कि किसी को शक तक ना हो सर। ऐसा लगता है भारत के इन लोगों को पकड़े जाने का खौफ ही नहीं रहा। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जो ड्राइवर्स और क्लीनर्स हैं ये सिर्फ इनके कैरियर हैं, दे आर जस्ट द फ्रंट मैन। इन्हें बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है सर। सर एक्चुअल ब्रेन कोई और है, मास्टरमाइंड कोई और है। ये पकड़े जाते हैं, इनको गोली मार दी जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बॉस है वो कोई सेफ जगह पर बैठा हुआ है। I think you are right, भारत। लेकिन इस बार भी हमारा प्लान लीक हो गया। सर ऐसा तो नहीं कि हमारी बातें कोई सुन रहा हो या फिर इस कमरे में किसी ने कोई ट्रांसमीटर प्लांट कर दिया हो सकता है। प्लीज चेक। ऑलराइट सर। श्रीवास्तव सर, चेक करो। सर यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। और ये कमरा भी तो साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर इनकी गाड़ियां जो होती हैं ज्यादातर वो भी चोरी की होती हैं और उन पे जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी नकली होती हैं। और सर हमने पता लगा लिया है, उस टैंकर के नंबर प्लेट का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, वो हमारा जो खास इन्फॉर्मर है मिस्टर असलम, उसको फ़ोन करके पता लगाओ वो जो ड्राइवर और क्लीनर मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी पहचान क्या है। ओके सर। सर ये रूम सेंट्रली एसी है, शायद इसी वजह से फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो लैंडलाइन से ट्राई कर लो। सर वो लैंडलाइन से उठाएगा नहीं। क्यों? उसके पास कॉलर आईडी है और उस पर वो नंबर देखेगा। मेरे और श्रीवास्तव के नंबर के बगैर वो किसी का नंबर नहीं उठाएगा। एक मिनट सर, मैं बाहर से ट्राई करता हूँ, वहाँ नेटवर्क ज़रूर मिल जाएगा। हाँ। सर उसका नंबर बिजी मिल रहा है। उसका एक ही नंबर है? नहीं, उसके पास एक मोबाइल नंबर तो है। श्रीवास्तव मोबाइल पे ट्राई कर लो। मोबाइल एक श्रीवास्तव ये देखो, मोबाइल मोबाइल हाँ मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सर उन दोनों के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। श्रीवास्तव ये जो तुम्हें मैं अभी समझा रहा था शीशे के उस तरफ, तुम समझ गए थे ना? यस सर, मैंने आपसे इशारे में कहा कि उसका नंबर बिजी है, आपने कहा मोबाइल पे ट्राई करो, मैं समझ गया सर। आई सी, तो ये बात है। भारत, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आपको याद है सर, आपने कल मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि आज सुबह उनका कंसाइनमेंट आने वाला है, बॉम्बे पहुंचने वाला है। लेकिन उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और ट्रक के बजाय कंसाइनमेंट वाटर टैंकर में आया, और वो भी रात को। यानी उनको आपकी बात पता चल गई। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा तो ये बात बाहर नहीं गई, वरना वो अपना टैंकर रात को नहीं भेजते। इसके मायने ये हुए सर कि आपकी बातें बाहर जाती हैं, सिर्फ आपकी। आई एम श्योर सर, अब हमें चकमा देने का वो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि शहर की पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं ये ऑपरेशन आज रात ही करूंगा और अकेले करूंगा। समझा नहीं। सर आप हमेशा यहीं बैठते हैं ना? देखिए सर, ये देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा ग्लास का पैनल है, ये बीच में कांच के दरवाजे हैं, सामने बिल्डिंग है। आई एम क्वाइट श्योर सर कि उन बिल्डिंग्स में कोई ऐसा है जो लिप रीडिंग का मास्टर है।
जो आपके होठों की हरकत को देख के आपकी बात समझ लेता है। कल जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा, तब उसकी तरफ मेरी पीठ थी। मैं आपसे कह रहा था, वो बात उसकी समझ में नहीं आई। करेक्ट? आई थिंक भारत यू आर राइट। श्रीवास्तव सर। एक बाइनोकुलर लेके आना, दूरबीन। ओके सर। सर मुझे पूरा यकीन है सर कि हमारा मुखबिर वो सामने वाली बिल्डिंग में है। लेकिन वो बिल्डिंग तो मेंटल हॉस्पिटल की है। पिस्तौल। पकड़ो 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 पकड़ो। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मारूंगी। आगे मत बढ़ना और शूट। स्टॉप! स्टॉप! पुट योर रिवॉल्वर डाउन, वरना ऐसे शूट करूंगी मैं। बस तो गोली में चलाना। कम ऑन, पुट योर गन डाउन। रिवॉल्वर नीचे रखो। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही। I said put your gun down. ओके 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 मैं रख रहा हूँ। Relax. Hands up. Okay okay. Don't move. Don't move. Hands up. Okay. Don't move. Okay. Relax. Don't move. Relax. Come on. Move. $78, $79, $80, $81, $82, $83, $84, $85, $86, $87, $89, $90, $91, $92, $93, $95, $96, $97. हेलो नाजिया। ढोंगरा, इंस्पेक्टर भारत को सब कुछ पता चल गया है। व्हाट? हाँ, वो मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंच गया है। मैं बहुत मुश्किल से उसे बच के आई हूँ। माय गॉड। क्या हुआ डोंगरा? वेट अ मिनट। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं जा भी हूँ, सेफ हूँ। इंस्पेक्टर भारत, तुम तक कभी भी पहुंच सकता है। तुम पूरा माल लेके वहां से चले जाओ। ओके, हम मोबाइल पर टच में रहेंगे। ओके, बाय। हुआ क्या है डोंगरा?
पुलिस को सब मालूम हो गया है। हमें जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से। हरी अप, हरी अप। या पैसे। बस बस हाँ आपका खेल खत्म मिस्टर केशव चावला उर्फ गजेंद्र सिंह डोंगरा। हाँ वैसे ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में जो नए नए तरीके ढूंढते हैं, आपके दिमाग को वाकई दाद देनी पड़ेगी इस बात की। नीता उर्फ नाजनीन, इनको आपने मेंटल हॉस्पिटल में प्लांट किया था ना, क्योंकि वो लिप रीडिंग की मास्टर। उन्हीं से आपको फोन करवाया था गन पॉइंट पे। ये रही हमारी मेहमान है, हमारी हिरासत में है। हाँ इतने सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हो, लेकिन इतना याद रखो मिस्टर केशव चावला उर्फ गजेंद्र सिंह डोंगरा, जहां तुम जैसे मुजरिमों की सोच खत्म होती है, वहां इंस्पेक्टर भारत की सोच शुरू होती है। यू आर अंडर अरेस्ट।